पाकिस्तानियों आज तो कमाल हुआ। पाकिस्तानी मार्केटों में 24 कैरेट फी तोला सोना 10 से 14,000 रुपये की बड़ी कमी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों अभी हमें सोना खरीद लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जे न्यूज़ सी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे पाकिस्तानियों, मसलसल तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त कमी देखने में आ रही है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बड़ी गिरावट। आपको बता दें कि इस हफ्ते पाकिस्तान में सोने की कीमत में तकरीबन 15 से 16,000 रुपये से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आ चुकी है, जबकि चांदी की कीमतों में भी मसलसल दबाव मौजूद है। इसकी कीमतों में नुमाया कमी हमें इस पूरे वीक में रिकॉर्ड देखने को मिली। दोस्तों हमने गुज़श्ता यानी पिछले दिन देखा कि सोने की कीमत में 10,000 रुपये फ़ी तोला कम हुई थी, जबकि चांदी की कीमत में भी 200 से 300 रुपये फ़ी तोला तक की सस्ती यानी कमी देखने को मिली। अब इस हफ्ते चांदी और गोल्ड की कीमतों में मसलसल और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे जहनों में सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या सोना और चांदी मज़ीद सस्ते होने जा रहे हैं? क्या शादी ब्याह की तकरीबात या फिर आने वाले जो दिन है जब में शादियां शुरू होगी, तो क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए उनके लिए या फिर अभी मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? इसी के साथ हम आपको मार्केट में वो न्यूज़ बताएंगे जो गोल्ड मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ खींच सकती है, और मैं आपको वो टारगेट भी दूंगा जहां तक मार्केट गिरने के चांसेस होंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा इतने रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदना या फिर महंगा खरीद चुके हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी और जान लें, पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 564 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5,641 रुपये और 1 तोला चांदी 6,664 रुपये। आपके इलाके के हिसाब से देखें तो वहाँ पे 6,800 और 6,850 का रेट भी मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा इलाके के हिसाब से। ओरिजिनल प्राइस जो मैंने आपको बताई 6,664, यही के यहाँ तक रेट चल रहे हैं। दोस्तों बैनुल-अक़वामी मार्केट में चांदी की कीमतों में मसलसल कमजोरी देखी जा रही है, जिसका असर पाकिस्तानी मार्केट में भी लगातार और मसलसल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें कि आलमी मार्केट में जितनी बड़ी गिरावट आती है, पाकिस्तान में अमूमन इससे असर हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती यानी कि अभी भी पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बेहतर है, जिससे कीमतों में हमें उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। अब आते हैं अपने असल सवाल की जानब कि सोना और चांदी क्यों गिर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजूहात अभी तक मानी जा रही है। अमेरिकी मरकजी बैंक यानी फेडरल रिजर्व के हकाम ने इशारा दिया कि बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए साल के अख्ताम तक शरह सूद में मजीद इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि जब शरह सूद बढ़ती है तो सरमायाकार सोना और चांदी जैसी ऐसी सरमायाकारियों से दूर जाते हैं जो मुनाफा या सूद फराहम बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरी जानब देखें तो अमेरिकी डॉलर आलमी सतह पे मजबूत होता जा रहा है, चूँकि सोने की आलमी तजारत डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पे दीगर कंट्रीज यानी दीगर मालिक के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे तलब हमें कम होने लगती दिखाई देती है। अगर गुज़श्ता कुछ अर्से अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में कुछ बेहतरी के आसार हमने देखा कि हमारे सामने आए हैं, कि जब भी मार्केट या फिर मार्केट जंग जैसी सूरत को देखती है तो तेज़ी की तरफ अपना रिएक्शन देती है, क्योंकि जब आलमी सियासी खतरात कम होते हैं तो सरमायाकार महफूज सरमायाकारी यानी सोने से रकम निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें नीचे आना शुरू होती हैं। ऐसे भी ये हफ्ता अख्ताम पे है, तो आपको बता दें कि इस हफ्ते अमेरिका में 2 अहम माशी रिपोर्ट आने वाली है। पहले जॉब्स डाटा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी रेट। अगर ये दादोशुमार मजबूत आते हैं तो अमरीकी मौशत मज़ीद मजबूत समझी जाएगी और इससे सोने पे मज़ीद दबाव पड़ सकता है। अगर हम मौजूदा फेडरल रिजर्व को देखें तो वो भी इन्हीं दादोशुमार की बुनियाद पे शरह सूद के फैसले करता है, इसलिए मार्केट उतार चढ़ाव मज़ीद बढ़ सकता है और अभी तक मार्केट की नज़र इन डाटों पे इस वीक काफ़ी ज़्यादा रखी जाएगी। अब उन दोस्तों के लिए जो ज्वेलरी या फिर शादी ब्याह की खरीदारी करना चाहते हैं, माहिरीन या फिर मैं आपको बताऊं जो शादी ब्याह की तकरीबात के लिए या इस्तेमाल के लिए सोने के जेवरात ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मौजूदा कीमतें काफ़ी बेहतर समझी जा रही हैं, क्योंकि अलबत्ता अगर एक ख़बर मार्केट में ऐसी आ गई
मार्केट पकड़ में नहीं आएगी। तो आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 27,793 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,76,739 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 2,24,177 रुपये। दोस्तों 18 कैरेट्स में। चलें आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट। 21 कैरेट में 1 ग्राम 32,425 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,22,862 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,77,807 रुपये। बड़े और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में ज्वेलरी का पसंदीदा गोल्ड 22 कैरेट 1 ग्राम 33,968 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,38,136 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,95,823 रुपये। चलिए आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 24 कैरेट खालिस पीस जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है 1 ग्राम 37,057 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,68,985 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,32,236 रुपये। मैं रिपीट करूं 4,32,236 रुपये। कहीं जगहों पे ये रेट मज़ीद नीचे है, यानी 30 और 29 के भी रेट है, यानी ज़बरदस्त और भारी गिरावट देखने को मिली। इसी तरह मैं बात करूं पठोर गोल्ड की जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये 4,27,000 रुपये। बात करें पेशावर साइड की जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,49,000 रुपये, यानी कि आज तमाम मार्केटों में आज आगाज़ में तो जो अपडेट्स है इसमें कम कमियां, जब रेट्स ओपन होंगे तो इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केटों में मुहर्रमुल हराम की तातीलात की वजह से मार्केटों में काम कम हो रहा है, जिससे मार्केटें मज़ीद नीचे गिर सकती हैं। हमारे ज़हनों में अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये तेज़ी ख़त्म हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ऐसा कहना दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि दुनिया भर के मरकज़ी बैंक अभी भी मुसलसल सोना खरीद रहे हैं। जब भी मार्केट गिरती है तो आप देखते होंगे कि मार्केट रिवर्स भी करती है, यानी तेज़ी से ऊपर भी जाती है। इस बात का इशारा है कि मुसलसल खरीदारी की जा रही है। जोग्राफी सियासी खतरात मुकम्मल तौर पर अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सके। आलमी कर्जों की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अगर अमरीकी मौशियत सुस्त पड़ती है तो फेड शरह सूद में कमी का इशारा अगर दे देता है, मार्केटों में तेज़ी की ज़बरदस्त वापसी होगी। आलमी कर्जों की मुसलसल सतह बढ़ती है तो ये भी गोल्ड के लिए बेहतर साबित होता है। ऐसी सूरत में सोना और चांदी दोबारा से तेज़ी पकड़ सकते हैं। आखिर में खरीदारों को मेरा यही मशवरा है जो कि खरीदारी करते हैं कि हमेशा हाल मार्क शुदा जेवरात खरीदें। खालिसतन ज़रूर चेक किया करें। खरीदारी से पहले मुख्तलिफ दुकानों से रेट ज़रूर मालूम करें। याद रखें जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं इनमें आपके इलाके के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बाकी जो रेट मैंने आपको अपडेट किए हैं, अगर इसके अलावा आपका कोई और सिटी या और शहर से तल्लक है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।